Good morning to all of you. In the last lecture, we have discussed about the interest on loan, calculations of interest on loan in the house property, and also discussed net annual value, how to calculate net annual value, or if recovery of unrealized rent and area of rent. Now today we have take a question of interest on loan calculations. Richa, question I have sent in your group, so please you have take the question from the group. Richa, starting constructions of a residential house on 1st January 1999. रिचा ने 1 जनवरी 1999 को एक घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था ओके। इट वाज कंप्लीटेड ऑन 10th जुलाई 2017, यानी कि 10th जुलाई 2017 को घर बनकर कंप्लीट हुआ था ओके। अगला इसने कहा है कि इट कंसिस्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस ओके। ही टुक अ लोन ऑफ ₹12 लाख। उसने लोन लिया है, कितने का लोन है? 12 लाख रुपीस, ठीक है। कब लिया है? ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को इसने लोन लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस एट द इंटरेस्ट रेट एट द रेट 12% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इस घर पर इंटरेस्ट रेट कितनी लगी है? 12% पर एनम। इस लोन पर इंटरेस्ट रेट कितनी ले रही बैंक? 12% पर एनम। नो पार्ट ऑफ द लोन हैज बीन प्रीपेड टिल नाउ, यानी अभी तक किसी टाइप का कोई लोन नहीं पेमेंट किया गया है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। हमें असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए कहा गया है कि तुम्हें कैलकुलेट करनी है कि कितना इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा। कौन सा ईयर है तुम्हारा? असेसमेंट ईयर ओके। कंप्लीट। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए पहले डिस्कस किया था, हमें 2 इयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर मैं स्टार्ट लगा लेता हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखते हैं तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, और अगला है तुम्हारे पास में पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी कि इसका मींस क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक का इंटरेस्ट, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट ओके। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर लेते हैं। तो देखो लोन घर का बना था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 1999 में बनना स्टार्ट हुआ था। 10 जुलाई 2017 को कंप्लीट हुआ। लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2011, यानी कि हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और लोन टेकन व्हिचएवर इज लेटर की डेट को लेना है। तो यहां देखो 1 जनवरी 1999 को घर बनना स्टार्ट हुआ था, और लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2011। तो इन दोनों में से बाद की डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2011। तो यहां तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल 2011 से कब तक? अब देखो कंप्लीट कब हुआ? 10 जुलाई 2017। तो इससे पहले वाली 31 मार्च तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की एंडिंग डेट। तो 10 जुलाई 2017 से पहले वाली 31 मार्च क्या होगी? 31 मार्च 2017, राइट है। अगर तुम्हारे को 10 जुलाई 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इससे पहले वाली 31 मार्च क्या होगी? 31 मार्च 2017, क्योंकि ये 10 जुलाई 2017 इसलिए। अब तुम्हारे पास में पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो वो पीरियड होगा तुम्हारे पास 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक का जो तुम्हारा पीरियड होगा वो होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ओके। अब तुम्हें दोनों इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, पहले प्री कंस्ट्रक्शन देन सेकंड तुम्हारे पास में पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो
पहला हम डिसाइड करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहां देखो पीरियड कितना है प्री कंस्ट्रक्शन का, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2017 तक का। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें पहले हमें टेबल बनानी है, हमें प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्री कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे चाहिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर। अब देखो 1 अप्रैल 2011 यानी कि तुम्हें यहां पता होना चाहिए ये कैसे निकालेंगे, 2011 से लेकर के 12, 12 से लेकर के 13, 13 से लेकर के 14, 14 से लेकर के 15 और 15 से लेकर के 16 और 16 से लेकर के 17। ओके, क्योंकि 31 मार्च 2017 यहाँ एंडिंग होगी और 1 अप्रैल 2011 यहाँ स्टार्टिंग हो रही है। ओके, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, फर्स्ट हमने प्रीवियस ईयर डिसाइड किया यानी कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक के ईयर लिख लिया अपन ने। तो 1 अप्रैल 2011 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2017 यहां एंडिंग हो रहा है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है कि अमाउंट लिखनी है। अगला कॉलम कौन सा बनेगा, अमाउंट का। और यहां देखो अभी तक इसने किसी टाइप का कोई लोन रिपे नहीं किया है, यानी कि पूरा का पूरा लोन क्या है, बकाया है। यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि अभी तक मैंने किसी टाइप का कोई लोन रिपे नहीं किया है। इसका मींस कितने तुम्हारे पास में लिया था इसने 12 लाख का लोन, वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो पूरा का पूरा 12 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा हर साल। हो गया तुम्हारे पास में, यानी कि अभी तक इसने कोई भी लोन का पेमेंट नहीं किया है, तो हमने पूरा का पूरा लोन इंटरेस्ट पर चढ़ा दिया इसका कंप्लीट। अब तुम्हें क्या लेनी है, इंटरेस्ट रेट लेनी है। तो यहां मंथ लेने, सॉरी मंथ। अब यहां देखो 2011 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। इसका मींस 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, 12 महीने, यानी कि हर ईयर का 12 मंथ के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, अब तुम्हें पता होना चाहिए इंटरेस्ट की रेट क्या थी। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा, 12% की रेट, यानी कि 12 लाख पर 12% की रेट कितना होता है, 12 लाख का 12% यानी कि 1,44,000, यानी कि 1,44,000 तुम्हारे पास में अब क्या करोगे तुम, ये तुम्हारे पास हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट की टोटल निकाल दो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की टोटल निकाल देते हैं पर। तो तुम्हारे पास में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की टोटल हो रही है ओके, तो कितना आया, 8,64,000 तुम्हारे पास टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया। और हमें पता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का हम 5 समान किस्तों में डिडक्शन देते हैं, राइट है। तो इसे क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास क्या जाएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। वो आएगी तुम्हारे पास 1,72,800, ये तुम्हारे पास में हो गई फर्स्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट। अब तुम्हें निकालना है बी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना बनता है तुम्हारे पास में, यहां देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर तुम्हारे पास में 1 अप्रैल
2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक के पीरियड की तुम्हें क्या निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, पहले लेना है प्रीवियस ईयर देन असेसमेंट ईयर। अब देखो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 17 18 और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 18 19। ओके, और हमें क्वेश्चन में 18 19 के लिए ही कैलकुलेशंस के लिए पूछा था, तो यानी कि तुम्हें इसी ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा। पहले हो जाएगी तुम्हारी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,72,800। और अब चेंज में पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा इस साल का इंटरेस्ट, यानी कि इस साल हमने कितने 12 लाख रुपए थे, 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना होगा 1,44,000। यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना लगा इस साल का टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा उसे 1,44,000 प्लस 1,72,000 यानी कि 3,16,800। 3,16,800 तुम्हारे पास क्या आ गया टोटल डिडक्टेबल इंटरेस्ट की वैल्यू। कंप्लीट यहां तक। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कहा गया है इसमें, व्हाट वुड बी द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट if the house is completed on 10th June 2017 instead of 10th June 2016। यानी कि कहता है कि 10 जुलाई 2017 की जगह अगर घर तुम्हारा बन करके 10 जून 2017 को हो, समझ रहे हो, अगर ये कहते तुम्हें कि यहां पर 10 जुलाई 2017 ना होकर के 10 जुलाई 2016 हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना डिडक्टेबल होगा। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, 10 जुलाई 2016 से पहले वाला 31 मार्च क्या हो जाएगा 31 मार्च 2016, यानी कि तुम्हें यहां तक के इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशंस करनी थी प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। समझ गए, हमें यहां तक के इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशंस करनी है प्री कंस्ट्रक्शंस के लिए। अगर ये कहता है कि मेरा 10 जुलाई 2017 को कंप्लीट ना होकर के 10 जुलाई 2016 को अगर कंप्लीट होता है, तो हमें यहां तक के लिए प्री इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी थी। और अब तुम्हें निकालना है इस साल का इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए, यहां पर अगर इसकी टोटल करोगे तुम तो आ जाएगा तुम्हारे पास में 7,64,000, यानी कि सॉरी इसका 7,20,000, तो यानी कि 7,20,000 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा 1,44,000। ओके, यानी कि अब तुम्हें कितना टैक्स मिलेगा हर साल 1,44,000 रुपीस का। अब तुम्हें क्या करना है 1,44,000 यानी कि 2017-18, ये वाला नहीं, हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं यहां से 2017-18 और 18-19 का टैक्स निकालना है। तो प्रीवियस ईयर पर टैक्स कितना लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट पर 1,44,000 और इस साल कितना हो गया 1,44,000, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारे पास टोटल डिडक्शन मिल जाएगा तुम्हें, वो हो रहा तुम्हारा 288,000। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 10 जुलाई 2016 को, तब तुम्हें कितना इंटरेस्ट लग रहा है ईयर 2017-18 में 2,88,000, और अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन 10 जुलाई 2017 को कंप्लीट होता है तो इंटरेस्ट है 3,16,800। ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, इसके डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।